हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सीधे पॉइंट पे आते हैं। लाइनिंग वाली शर्ट मैं अब स्टिच करने जा रही हूँ। नीचे हमने लाइनिंग का पीस रख देना है, ऊपर हमने इसको शर्ट पीस को जो फ्रंट साइड है उसको रख देना है। इसको रख के जैसे आप देख रहे हैं ऐसे ही इसकी सिलाई करनी है, इसको ज्वाइन करना है, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो इसको जब सिलाई करनी है हमें इजी रहेगा। जब भी हमने लाइनिंग वाली शर्ट सिलनी है उसको ऐसे ही इसको स्टिच करना है। आप मेरी पिछली वीडियो में कटिंग इसकी की हुई है, वो वाली वीडियो देख लेना, आपको बहुत इजी रहेगा कि किस तरह से मैंने इसको शर्ट को फ्रंट साइड कट किया और लाइनिंग कट की है। तो उसमें मैंने क्लियरली आपको समझाया हुआ है, तो आपको इजी रहेगा, तो वो जरूर देख लेना आप करते टाइम। और इसको ऐसे ही स्टिच करना है जैसे मैंने दिखाया है। लाइनिंग वाली शर्ट के सिर्फ 6 स्टेप्स हैं, इसको आप ऐसे ही फॉलो करना तो आपसे आराम से बन जाएगी। इसके स्टेप्स मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इज लाइनिंग ज्वाइन करना, सेकंड है फ्रंट नेक, थर्ड है बैक नेक, फोर्थ है शोल्डर ज्वाइनिंग, फिफ्थ इसकी फिटिंग है चेस्ट, कमर, हिप, इसको प्रॉपर ऐसे फिटिंग में लाना, वो फिफ्थ स्टेप है। और सिक्स इसका लास्ट है जो आर्म्स अटैच करना। आप ये वीडियो को पूरी देखना, प्लीज स्किप करके मत देखना। स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसको प्रॉपर आप ध्यान से देख लेना। स्टेप बाय स्टेप देखने से आपको ज्यादा समझ आएगी। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। जो हमने लाइनिंग ज्वाइन करनी थी, ये लाइनिंग हमारी ज्वाइन हो रही है, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हम फ्रंट नेक प्रॉपर आपको मैं बताऊंगी कि कैसे फ्रंट नेक इसका बनाना है। जो बिगनर्स हैं वो घर पे अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे घर पे कोई भी चादरें हैं हमारे पास पड़ी हुई है, वेस्ट है, या कोई किसी की बड़े की किसी की शर्ट है, आप बच्चों पे ट्राई कर सकते हो। तो ऐसे आप जितना ट्राई करोगे, जितना, एक कोई बात नहीं, खराब होती है चीज, एक बार होगी दो बार होगी, बट जितना आप करी जाओगे उतना ही आपसे परफेक्शन आएगी उसमें। तो परफेक्शन लाने के लिए आपको वो प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसको जितना ज्यादा करोगे बेटर है। तो ये आप देख रहे हैं कि मेरी ऑलमोस्ट ये डन है। मेरी लाइनिंग का जो पार्ट है वो कंप्लीट होने लगा है। तो जब ये लाइनिंग जुड़ जाती है तो उसके बाद हमने सेकंड हमारा पार्ट है फ्रंट नेक का। तो अब हमने सबसे पहले शर्ट की फ्रंट साइड ऐसे रख लेनी है, इसका नेक इस तरह से रख के इसका हमने मेजरमेंट करना है। ये 6 इंचेस आ रहा है जो हमारा रेडी है, और इसकी हमने 6 इंचेस वहां से किया। और लेंथ हमने जब वी नेक बनाए ना, तो ये ध्यान रखें कि इस साइज में हमने 8 इंच या 8, 7.5 और 8 के बीच बीच में रख लेनी है, जितनी आपको सूटेबल लगती है, जितना डीप चाहिए आपको। तो ऐसे पेस्टिंग पेपर रख लेना। पेस्टिंग पेपर रख के इसको 3 इंच पे ऐसे निशान लगाना है, थोड़ा नीचे जाके भी 3 इंच पे ऐसे निशान लगा के यहां से सीधी लाइन इसकी ड्रॉ कर लेनी है। और ऊपर से 1/2 इंच नीचे करके आप सीधा ऊपर से इसको वी नेक में मत लाना, थोड़ा सा 1/2 इंच नीचे कर लेना, तो उससे नीचे ज्वाइन कर लेना उसको। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, जितना आपको ब्रॉड चाहिए, जैसे अंदर को जो फोल्ड होता है 1 इंच चाहिए, 1.5 इंच चाहिए, जितना आपको अंदर को फोल्ड वाला पार्ट चाहिए वो उतना काट लेना। ये बाहर का जो पार्ट है वो है, और ये हमारा प्रॉपर नेक का पार्ट है। ये हमारा नेक कट चुका है। अब इसको लाइनिंग वाला जो हमारा पीस था ना, आप उसके ऊपर रख लेना इसको, और 6 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना। जैसे हमारा नेक था उतने ही डिफरेंस पे 6 इंच पे निशान लगा के इसको पेस्टिंग पेपर को वहां पे ऊपर इसको रख लेना है। और ऐसे जो इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमें थोड़ा सा आधा आधा इंच फोल्ड करने के लिए रख लेना, कि इसको प्रेस से आप जरूर चिपका लेना पेस्टिंग पेपर को। पेस्टिंग पेपर को प्रेस से चिपकाएंगे तो उसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी।
वो हिलेगा नहीं। अब ये हमारा जो है शर्ट का बैक पार्ट है, तो इसको हमने उसका 3 इंच रखा था, तो इसका जो बैक नेक है 2.5 से 2 पॉइंट कम रखना, और लेंथ इसकी मैंने 8 इंच रखी है, क्योंकि मेरे क्लाइंट को चाहिए था कि 8 इंच डीप चाहिए पीछे से। ऐसे राउंड नेक में इसको कट कर लेना, और ये लाइनिंग का दूसरा पीस एक लेके ऐसे इसको फोल्ड कर लेना आप। हमारा ऑलमोस्ट 3 इंच में डन होगा, तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना, 4.5 के अप्रॉक्स ऐसे फोल्ड कर लेना। फिर उसके बाद जो हमारा बैक नेक है उसको रख लेना, या ऐसे ही उसको ऊपर रख के कर लेना। मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ, आप चाहो तो इसको निशान लगा के, जैसे हमने फ्रंट नेक का निशान, ये बैक नेक का निशान लगाया था, ऐसे भी लगा सकते हो। अगर ऐसे करना है तो आप प्रॉपर उसको ऊपर से एक मेजरमेंट जो जितना था हमारा उतना रख के इसको अंदर से कटिंग करनी है, और ये बाहर से कटिंग करनी है। और ये हमारा बैक नेक है, इसको हमने ऐसे इसके ऊपर रख के इसके साथ साथ सिलाई लगा देनी है। ये प्रॉपर हमारा राउंड नेक आ जाएगा बैक से, ये ऐसे। इसको गाइस छोटे छोटे कट लगा लेना ताकि ये फोल्ड करना इजी रहता है। और ये जो हमारा फ्रंट नेक है जो पेस्टिंग पेपर वाला, इसको हमने प्रेस से चिपका लिया, और इसको साइड साइड से ऐसे सिलाई लगा लेना 1/2 इंच इसको फोल्ड करके। और ये जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट ऊपर से आ रहा है आप इसकी कटिंग कर लेना। कटिंग करके इसको आप फोल्ड करके इसका सेंटर में कट लगा लेना है। कट लगा के इसको सीधा थोड़ा इसको प्रेस कर देना ताकि इसका जो नेक का सेंटर है वो बन जाए। ऐसे हम शर्ट की जो फ्रंट साइड है उसको भी फोल्ड करके उसको भी ऐसे ही सेंटर में कट लगा लेना। और इसका तो वी नेक आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट बना हुआ है, तो ऐसे ऊपर रख लेना, इसको रख के आप देख लेना कि इसका सेंटर आ रहा है या नहीं। और जहां पे पेस्टिंग पेपर है सबसे पहले आप ऐसे करना कि जो बिगनर्स हैं सेंटर में सीन लगा लेना। सिलाई लगाने से ये होगा कि ये इधर उधर हिलेगा नहीं। अब जो पेस्टिंग पेपर है उसके बिल्कुल साथ साथ आप सिलाई लगा लेना प्रॉपर वी नेक में इसको। इसको ऐसे ही प्रॉपर नेक को पेस्टिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। अब ये जो अंदर का पार्ट होगा उसकी हम कटिंग कर लेंगे। जो अंदर से डीप है इसको छोटा सा कट लगा लेना सिलाई के अंदर अंदर। तो ऐसे इसके साइड साइड से छोटे छोटे कट, ये छोटे छोटे कट्स लगाने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं लगेंगे तो फिर अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी इसकी। ऐसे जो बैक पार्ट है इसको हमने सीधा रख लेना। ये अब हमारी शोल्डर ज्वाइनिंग है। शोल्डर ज्वाइनिंग के लिए इसको सीधा उसको रखना है, इसको जो शर्ट का फ्रंट पार्ट है उसको उल्टा उसके ऊपर रख लेना, और ये शोल्डर इसके इस तरह से जोड़ देने हैं। ये गाइस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप जरूर ध्यान से देखना। अच्छी तरह से देखोगे तो प्रॉपर समझ आएगी। और इसको बनाने के लिए मैंने पहले भी बोला, तो आप मेरी पहली वीडियो जरूर देख लेना। अब ये हमारा 5th स्टेप है, शर्ट की फिटिंग करनी है हमें। इसके लिए हमने ऐसे ही बिछा लेना इसको, एक के ऊपर एक कपड़ा रख के। अब इसका 2 इंच हमने दोनों साइड से रखना है। यहां से पहले 2 इंच यहां से, और 2 इंच ही दूसरी साइड से हमने लगाना निशान। ऐसे 2 इंच कमर से,
जितना आपने कटिंग करते टाइम पार्ट रखा है, वैसे मैंने 2-2 इंच बोला था, आप 2 रख लेना। जब हम इसकी फिटिंग करते हैं तब हमें तो कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि जब हमारी प्रॉपर आती है तो हमें फिर जब बीच का पार्ट चेक करना होता है तो उसमें थोड़ा चेंजेस करने पड़ते हैं। ऐसे निशान फिर भी ये लगा लेना। इसी तरह आपने दूसरी साइड भी ये निशान लगाने हैं। और गाइस जब दूसरी साइड निशान लग जाएंगे तो फिर हमारा ये चेस्ट का जो निशान है, ये हमने 2 इंच इधर से रखा है, 2 इधर रखना। फिर हमने सेंटर का पार्ट देखना है। हमारा सेंटर का पार्ट था, टोटल हमारा 44 था, इसका आधा हो गया 22। तो ये देख लेना कि ये हमारा 22 कहाँ पे आ रहा है। अगर हमें थोड़ा इधर उधर कम ज्यादा करना पड़े तो आपने वो कर लेना है। अब ऐसे ही कमर की फिटिंग है, 2 इंच इधर से किया है, 2 उधर से किया है। तो हमने इधर बीच में देखना कि हमारा 21 है, क्योंकि 42 हमारी कमर का साइज था। अब ये जितना मैंने लगाया था ना, मुझे थोड़ा उसको बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि वो कम पड़ रहा है। तो ऐसे इसको आपने पूरा कर लेना है। अब कमर के निशान को चेस्ट के निशान से ज्वाइन कर देना। अब जो हिप का निशान था, हमने 1.5 से 2 पॉइंट ऊपर रखा था, तो बीच में इसका हमारा टोटल जो रेडी था 44 था, तो 44 का आधा हो गया 22। तो यहाँ पे हमने जहां इंची टेप रखा है इसको हमने दूसरी साइड से रखना है। 22 आ रहा है इसका, तो जहां पे 22 आ रहा है इसको कम ज्यादा अगर करना पड़े वहां पे निशान लगा लेना है इसका। अब ये निशान को कमर के निशान से इसको ज्वाइन कर देना है। ऐसे ही जैसे हमने इस साइड से किया, ऐसे दूसरी साइड से भी ऐसे निशान लगा देने हैं। फिर उसको हमने सिलाई लगा लेनी है। वो हमारा फिटिंग का हो गया। और ये हमारी आर्म है। अब ये आर्म हमारी थोड़ी मुझे ज्यादा चाहिए, ये कम पड़ रही है, इसकी मुझे जोड़ वगैरह डालने पड़े हैं क्योंकि मेरे पास ये कपड़ा थोड़ा कम था। यहाँ से मैंने 3 इंच, 2.5-3 इंच के अप्रॉक्स रखा है। और 3.5 यहाँ से हमने फिटिंग, जैसे ऊपर से आर्म होल जो है ना शोल्डर का, अंडर आर्म से जो आता है, वो 3.5 वहां से रखा है। तो उसको हमने ज्वाइन कर दिया, कटिंग कर दी है उसकी। अब ये हमारा घेरा है। अब गाइस देखना कि मैं किस तरह से इसको थोड़ा बढ़ाती हूँ। ये ऐसे हमारी आर्म बन गई है। अब इसको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है, हमारे पास था जो फ्रंट साइड की शर्ट का जो साइड में कपड़ा बचा था, उस कपड़े को हमने यहां नीचे यूज करना है। वो हमने सीधे का सीधा ही हमने 6 इंच के अप्रॉक्स काट लिया था, या 7 इंच या 6 इंच, जितना आपका वो हो जाए वो करके। ये आर्म का जो उल्टा पार्ट है हमने ऐसे उल्टा रख लेना है, और उसको भी सीधा रख लेना है। अब इसको सीधी साइड करके हमने ऊपर इसको फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। इससे क्या होगा, एक तो हमारा डिजाइन बन जाएगा, और दूसरा क्या होता है कि आर्म बढ़ जाती है इसकी। अब हमारा 6 स्टेप जो आएगा कि इसका है स्लीव्स अटैच करना। इसके लिए शर्ट ऐसे बिछा लेनी है फ्रंट साइड से, ऐसे इंची टेप रख के आर्म होल से इसका सेंटर देख लेना आप। सेंटर में इंची टेप रखना है, इन दोनों के सेंटर में आना चाहिए इंची टेप। तो ऐसे जितना भी आ रहा हमारा, ये 8.5 से 9.5 से 1 पॉइंट ऊपर आ रहा है मेरा ऐसे। तो स्लीव ऐसे रखनी है। ये अटैच बाजू कैसे अटैच करते हैं आप ध्यान से देख लेना। 9.5 से 1 पॉइंट ज्यादा था, ऐसे ही हमने टॉप पे इंची टेप रखना है ऐसे स्लीव्स के, और ये निशान लगा लेना 9.5 से 1 पॉइंट ऊपर। और नीचे आपको जितना चाहिए आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हो, 5, 6, 8 जितना आपको चाहिए। तो मैंने ये 8 रखा है। तो इसका सेंटर देख लेना, यहां से आ रहा है 9.5। यहाँ पे 9.5 पे मैंने 7 इंच पे निशान लगा दिया है।
ये जैसे आप देख रहे हो ना, इसको ऐसे ही लगाना तो आपकी स्लीव्स रियली में बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पे इसको सिलाई लगा लेनी है सारी नीचे तक। जैसे ये मैंने एक बाजू दिखाई है, ऐसे ही आपने दूसरी बाजू को भी स्टिच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है उसकी ऐसी। अब वो लगा के इसकी स्लीव्स को सीधे कर लेना आपने। ये दोनों को लग चुकी हैं सिलाइयां, स्लीव्स को सीधे करके, और शर्ट को उल्टा ही रखना आपने। क्योंकि स्लीव सीधी है, ये ध्यान रखना है, अटैच करते टाइम स्लीव सीधी रखनी है, शर्ट उल्टी रखनी है ऐसे। अब आप ये देख लेना कि ये जैसे आप देख रहे हैं कि ऐसे ही इसका जो आर्म होल का साइड है, वो जो कट वाली साइड है वो ऊपर आनी चाहिए। अब इसको अंदर करके एकदम से सिलाई जोड़नी है ये ऐसे। और ये जब भी शुरू करना है आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अंडर आर्म से ही शुरू करना है, ऊपर शोल्डर से नहीं करना। अगर आप ऊपर शोल्डर से करोगे तो अंडर आर्म्स में जो सिलाई आती है वो उसमें गैप पड़ जाता है, तो फिर वो फिटिंग उसकी प्रॉपर अच्छे से नहीं आती है। तो गाइज इसको आप अच्छे से सिलाई लगा लेना, तो ऐसे स्लीव्स इसकी जुड़ जाएंगी। तो आज मैंने ये शर्ट आपको लाइनिंग वाली सिखाई है, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी है। बाकी मैं ऐसे अपनी वीडियोस देखने के लिए मैं ऐसे ही वीडियोस लाऊंगी। आपको अगर अच्छी लगती है तो आप मेरे को सब्सक्राइब करो, तो आपके पास ये वीडियोस आ जाएंगी। नहीं तो आप YouTube पे जब वीरमा शर्मा मेरा चैनल सर्च करोगे तो फैशनेबल बाय वीरमा शर्मा, ओनली वीरमा शर्मा भी करोगे तो आपको तब भी मेरी वीडियोस ये मिल जाएंगी। आई होप ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपके लिए ये वीडियोस बना के लाई हूँ, तो आई थिंक आपको पसंद आएंगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज। ओके बाय।